अना फ़अबुदून। स्टेज पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अहले हदीस यूथ फोर्स के शहीनों शहबाज और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तौहीद व सुन्नत के मतवाले अबू तालिब की जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमरे में दाखिल हुए जहां पर अबू तालिब लेटा हुआ था। उसके पास सनादीदे कुरैश, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, ये सारे जमा थे। अबू तालिब के पास करीब बैठने के लिए एक जगह खाली थी। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस कमरे में दाखिल हुए तो अबू जहल जो दरवाजे के पास बैठा हुआ था वो जल्दी से उठकर अबू तालिब के पास जाके बैठ जाता है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे वकार के साथ वही दरवाजे के पास तशरीफ फरमा होते हैं। अबू जहल अबू तालिब से कहता है, इन इब्न अखी का यका फी आलिहतिना। अबू तालिब, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदाओं को, हमारे माबूदों को, लात, मनात, उज्जा, हुबल, यऊद, यऊक, वद, नसर और सिवा को बुरा भला कहते हैं, इनकी तौहीन करते हैं, तनकीस करते हैं। अबू तालिब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब देखता है और आपसे सवाल करता है, मा शाअनु कौमिक इब्न अखी, ऐ भतीजे क्या वजह है आपकी कौम, आपका कबीला हाशमी कुरैशी आपसे नाला नजर आते हैं, या आपसे नाराज नजर आते हैं, या आपसे शिकवा कर रहे हैं? क्या वजह है? वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी दावत है जिसकी वजह से आज आपकी कौम मुझे आपसे नाराज नजर आ रही है? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब को जवाब देते हैं, या अम्मी, ऐ चचा, इन्नमा अरद्तुहुम अला कलिमतिन वाहिदतिन तदीनु लहुम बिहल अरबु व तुअद्दी अलैहिमुल अजमुल जिज़िया। ऐ चचा, मैं इन्हें कलमे पे इकट्ठा करना चाहता हूं। अगर ये उस कलमे को मान लेते हैं, अगर ये उस कलमे के ऊपर ईमान ले आते हैं तो अहले अरब इनके मुतीओ फरमाबरदार बन जाएंगे और अहले अजम इनको जिज़िया अदा करेंगे। वो बड़े हैरान हुए कि वो कौम, वो कबीला, वो मक्का के रहने वाले जो ऊंटों को पानी पिलाने पे साल हर साल एक दूसरे का खून बहाते हैं, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ऐब नहीं है जो इनके अंदर मौजूद नहीं है। ये बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। वो कौन सा ऐसा अजीमुशान कलिमा है, दावत है कि जिसके ऊपर अमल करके अहले अरब इनके मुतीओ फरमाबरदार हो जाएंगे और अहले अजम इनको जिज़िया अदा करेंगे। बड़े हैरान हुए। और मुशरिक की अकल आप जानते हैं काम नहीं करती। पूछा, मा हिया, बताओ तो सही, वो कौन सा ऐसा कलिमा है, वो कौन सी ऐसी दावत है, वो कौन सा ऐसा नुस्खा कीमिया है? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह,
चचा, अगर मेरी कौम हाशमी कुरैशी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मनाफ के मानने वाले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ईमान ले आते हैं तो ये जमाने भर के मौला बन जाएंगे। उतरकर हिरा से सुबह कौम आया, एक नुस्खा कीमिया भी साथ लाया, सोते दिलों में एक नई लगन जगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। वो बिजली का कड़का था या सोते हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हज़रात, तारीख आलम ने साबित किया कि आपकी ये बात कोई जज्बाती नारा नहीं था, कोई जज्बाती दावा नहीं था, बल्कि चश्मे फलक ने देखा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत आधी से ज्यादा दुनिया के ऊपर फैल चुकी थी। उकबा बिन नाफे जब शुमाली अफ्रीका को फतह करता है, आगे समुंदर आ जाता है, वो अपने घोड़े के सुम कदम समुंदर में डालता है, अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाता है और अपने रब से कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, मेरे राज़िक, गवाह रहना अगर मुझे पता होता कि इसके बाद भी तेरी जमीन है तो ऐ काबा के रब, तेरी कसम उठा के कहता हूं, तेरे कलमे की बुलंदी के लिए मैं उसे भी फतह कर देता। एक मशहूर यहूदी मुअर्रिख लिखता है कि मुसलमानों ने करने अव्वल, करने दव्वम, सव्वम में 65 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जो हुक्मरानी की, इनके पास एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत थी जो इनके दिलों से इंसानों के खौफ को बाहर निकाल देती थी। हालांकि इनकी हालत यह थी, जिसके पास तलवार थी म्यान नहीं थी, जिसके पास तीर था कुमान नहीं थी, जिसके पास नेजा था ढाल नहीं थी, जिसके पास खोज था जरा नहीं थी। लेकिन ये यहूदी लिखता है, लेकिन इनके पास एक कुव्वत, ताकत, जज्बा, बलबला ऐसा था जो इन्हें एक अल्लाह के सामने सर झुकाने पे मजबूर करता था। और जब ये अपना सर जमीन रब के सामने झुका लेते थे, उसके बाद इन्हें कायनात की कोई ताकत भी न डरा सकती थी, न धमका सकती थी। और वो कुव्वत, वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत और ताकत थी। और पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हों जिन्होंने सन 47 के वाकयात को देखा हो। ये पाकिस्तान आपको किसी प्लेट में रख के बतौर गिफ्ट अता नहीं किया गया था, बल्कि इस पाकिस्तान की बुनियादों में हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों ऐसे नौजवानों का खून है, ऐसे बूढ़ों का खून है, उन मां और बहनों का खून है जिन्हें कभी आसमान ने नहीं देखा था। और कभी भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा न लगता, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत न दी जाती, तो लोग, जान तो बड़ी दूर की बात है, अपने खून का कतरा भी पेश न करते। हजरात, आज भी इस कॉन्फ्रेंस की दावत अहले हदीस की दावत, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। अहले हदीस की दावत तौहीद की दावत है, अहले हदीस की दावत सुन्नत की दावत है। और ये बात याद रखिए, कायनात के इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे कोई गिरोह अगर जमाते हक का है, ताइफा मंसूरा है, फिरका नाजिया है, तो अहले हदीस है। नारे तकबीर, अहले हदीसों का बादशाह, अहले हदीसों का बादशाह, अहले हदीसों का बादशाह हजरत मौलाना अल्लामा सैयद सफ्तार शाह साहब नकवी, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान,
अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स हजरत मौलाना सुलेमान आजम साहब। हजरात, इस कायनात में जितने भी मसालिक हैं, मज़ाहिब हैं, अदियान हैं, फिरक हैं, उनमें अगर सबसे सच्चा और सुच्चा अगर कोई मसलक है तो अहले हदीस का मसलक है, जिसके बारे में कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता तक़ूमुस्सा। ऐ लोगों, मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात हमेशा हक पे रहेगी। लोग इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे, यहां तक कि अल्लाह क़यामत को कायम कर देगा। इमाम अली बिन मदीनी, यहया बिन मईन और अहमद इब्न हंबल से जब पूछा गया कि इस हदीस से मिस्ताक मुराद वो कौन सा गिरोह है, कौन सी जमात है, वो कौन सा ताइफा मंसूरा है जिसके बारे में खातमुल अंबिया, सय्यिदुल बशर, सय्यिद वुल्द आदम, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक जमात हक्का है। और अहले हदीसों, तुम्हें मुबारक हो, ये तीनों चोटी के इमाम मुहद्दिस मुख्तलिफ औकात के अंदर बैठते हैं कि अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर हम नहीं जानते कि इस कायनात में जमात हक्का कौन है। और अहले हदीस की दावत ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है, अहले हदीस की दावत तौहीद की दावत है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो बंदा इस हालत में फौत होता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे के बारे में इल्म रखता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे को जानता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे पे यकीन रखता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे पे अमल करता है, कायनात का रब उसे अपनी जन्नत अता कर देता है। आज अहले पाकिस्तान को अगर इन मौजूदा हालात में कोई जमात, कोई मजहब, कोई मसलक रोशनी की राह दिखा सकता है तो अहले हदीस मसलक है। और अहले हदीस में से अगर इस मुल्क को इस्तेहकाम के रास्ते पे कोई गामजन कर सकता है तो वो मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है। और ये बात याद रखिए, चाहे हम हो ना हो, एक रोज इस वतन में ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून जरूर नाफिज होगा, इस्लाम का निफाज जरूर होगा। और जब भी होगा, आज लिख के ले जाओ, जब भी होगा अहले हदीस के हाथों होगा। और अहले हदीस में से जब भी होगा मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हाथों होगा। ये वो वाहिद जमात है जो खिलाफत राशिदा के निजाम की बात करती है, जो खिलाफत राशिदा के निजाम की मुतबादिल जमात है। नारे तकबीर, खड़े होकर इस अज़म का ऐलान करें कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब अहले हदीस अपनी ताकत को मनवाएगा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ, बस आपको सबूत दे कि हम इंशाअल्लाह बेदार हैं। अब वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लामा सानी ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह का वो उठाया हुआ मनहज, उनका उठाया हुआ परचम अहले हदीसों के जवान लेकर निकल चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक हक, मसलक अहले हदीस, हकानियत मसलक अहले हदीस। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब अहले हदीस नौजवान ये साबित करके दिखाएंगे कि ना हनफिया ना जाफरिया, ना हनफिया ना जाफरिया, मसलक हक, मसलक अहले हदीस। आज नौजवानों के लिए बिलखुसूस कहना चाहता हूँ, गुज़श्ता दिनों में वतन अजीज के हालात को आपने मॉनिटर किया, आपने मुशाहिदा किया। ये बात याद रखिए, इस वक्त आपकी जान, आपके अकीदे, आपके अमवाल की मुहाफिज अगर कोई जमात है तो मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है। मैं यहाँ पर शेखुल इस्लाम अल्लामा साजिद मीर रहमहुल्लाह की वो बात जरूर करना चाहता हूँ। एक मीटिंग में
कुछ लोगों ने कहा कि अमीर मोहतरम फलां काम अगर कर लिया जाए उसमें हो सकता है किसी की जान लग जाए, तो अमीर मोहतरम फरमाने लगे ठहर जाओ, मैंने आज तक अपने किसी कारकुन की उंगली को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया, मैं इनकी जान कैसे ले लूं। ये लीडरशिप का विजन है। और अहले हदीस नौजवानों को बिलखुसूस इन हालात में किताब और सुन्नत के साथ अपने तमस्सुक को और ज्यादा मजबूत करना है कि कोई उठकर आपकी ब्रेन वॉशिंग ना करे, कोई आपके अकायद के साथ ना खेले, बल्कि आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस दौर में इल्हाद से महफूज रहें, मुनकरीन खत्म नबूवत से महफूज रहें, आप मुनकरीन कुरान से महफूज रहें, आप उन बातिल अकायद से महफूज रहें कि जिनसे आपकी दुनिया और आखिरत तबाह हो सकती है, तो आइए अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान सेल्फी नौजवानों का वो प्लेटफॉर्म है जो आपको इल्हाद से बचाता है, जो आपको मुनकरीन खत्म नबूवत से बचाता है, जो आपको मुनकरीन कुरान से बचाता है, जो आपको वतन के दुश्मनों से बचाता है। आइए आज ऐप कीजिए कि हम अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को बुलंद करेंगे। और वादा करते हैं, खड़े होकर जरा हाथों को बुलंद करके तजदीद ऐप कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के तौहीद के लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए यूथ फोर्स जब भी बुलाएगी निकलोगे, मार दोगे, जान दोगे, दिमाग करोगे, शब गुरेजा होगी जलवाए खुर्शीद से, ये चमन आखिर मामूर होगा नगमा तौहीद से। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। ये थे सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मोहतरम जनाब हाफिज सलमान आजम साहिब। दुआ है कि